नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आज मैं आप सभी को ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहती हूं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके मां भारती की रक्षा के लिए सर्वोच्च योगदान दिया, जिन्होंने 26/11 में अपनी जान की परवाह ना करके पाकिस्तान के आए हुए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हां, मैं बात कर रही हूं एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह जी की, जो कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली कैंट के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। यूज एंड थ्रो तो पार्टियां करती हैं, ये डिस्ट्रॉय भी करता है ये आदमी। ये इतना दुरुस्त आदमी है। इसके सैनिक अपनी जान के ऊपर खेल के पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और ये कायर लोग जो ना, ये चंडाल चौकड़ी जो ना उनके ऊपर क्वेश्चन करती है। अरविंद केजरीवाल ऐसा एक प्राणी है देश का, दुनिया का जी। अगर झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाए पूरी दुनिया के अंदर, जी, अरविंद केजरीवाल सबसे अव्वल नंबर पर। जय हिंद सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि 26/11 में जो हमले हुए, ताज हमले, उसमें एनएसजी की टीम का बहुत बड़ा योगदान था। और सर, हमने सुना है कि जो 26/11 के थे वो हीरो आप ही थे। तो सर, अपना थोड़ा योगदान के बारे में बताइए प्लीज। 26/11 का जो हमला हुआ वो तो पूरा देश देख रहा था चारों तरफ। उस समय जो है ना, वहाँ की जो फोर्सें थी, वहाँ लोकल पुलिस थी, वहाँ की लोकल कमांडो थी और मेरीन कमांडो भी आई, और तमाम जो है ना फोर्सों ने जो है ना वहाँ कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। कामयाबी इसलिए हासिल नहीं हो पाई क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो ना, निर्दोष लोग उन होटलों में फंसे हुए थे, और वो जो आतंकवादी थे वो अंधाधुंध लोगों को मार रहे थे। तो इसी बीच में जो ना बताया कि एनएसजी जो ना देश की टॉप मोस्ट फोर्स है, और दुनिया के अंदर जो है ना एनएसजी का नाम है। कहीं भी कोई ऑपरेशन आज तक जो भी हुआ है, हर ऑपरेशन कामयाबी हासिल की है। तो एनएसजी का ड्यूटी लगी तो हम लोगों को दिल्ली से जो है ना मुंबई जाना था। तो रात में जो ना एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद में उस समय के देश के गृह मंत्री जो ना शिवराज जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने बातचीत किया वहाँ, और बातचीत क्या, वो लोग जो ना उनका कुछ मंसूबे और थे। कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार जो ना पाकिस्तानियों के साथ मिली हुई थी। उस दिन जो ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री इंडिया के अंदर आए हुए थे, कुरैशी साहब। हम लोगों को वहाँ बिजी करके रखा, तब तक उसको विदेश भेज दिया गया, वापस भेजा गया। उसके वार रूम के लोग थे, वो थे नहीं यहाँ पर, वो पाकिस्तान गए हुए थे। तो बैठे कहाँ पे, बाकी जो है गृह मंत्री का काम नहीं कोई एनएसजी के साथ जाए। देश के नेता का काम है यहीं बैठना, उसको कोई मोर्चे पर लड़ना नहीं था। उसने सिर्फ हमको डिले किया गया। जी जी जी। अगर हम और पहले पहुंच जाते तो हम और जल्दी इस ऑपरेशन को खत्म कर लेते। उसी ड्यूरेशन हम फिर सवेरे जो है ना के टाइम पहुंचे, ऑपरेशन लॉन्च किया। हेलीकॉप्टरों से हमारी टीमों को उतारा गया। तो मैं खुद जो ना ताज की टीम के अंदर था। तो नरीमन हाउस का जो ऑपरेशन था उसमें 2 मिलिटेंट थे, उनको हमारे साथियों ने मार गिराया। 2 ओबराय होटल में मार गिराया, और 4 मिलिटेंट जो थे ताज होटल में थे। ताज होटल का ऑपरेशन जैसे चला जी, लगातार हम लोगों को रेस्क्यू करते रहे। पहले न्यूट्रंट ताज को क्लियर किया। अच्छा। और फिर उसके बाद ओल्ड ताज में वो मिलिटेंट भागते रहे, हम ऊपर से नीचे चलते रहे, लोगों को निकालते रहे। उस ड्यूरेशन जो है ना, मैंने खुद ने जो है ना 627 आदमी को जो है ना वहाँ से जिंदा होटल से निकाला। वो चलते चलते बीच में फ़ोन आने लगे। मेजर उन्नी कृष्ण साहब जो ना हमारी टीम के साथ थे, तो अब भाई फलाना इस रूम से आदमियों को निकालो, वहाँ रूम से निकालो। देख, तो सर, जो मैंने आपको बोला कि सर्वोच्च योगदान दिया है जनता को, वो सच है कि सर आपने सर्वोच्च योगदान दिया है। और सर, मेरे को एक सवाल था जो हमारे व्यूअर्स को भी बहुत जिज्ञासा होगी ये पूछने की, कि सर सेना से आपका जो राजनीति का जो आपने एकदम बदल लिया, वो सर आपने क्यों आपने चूज किया कि आप राजनीति से, सेना से राजनीति में आ जाए? वो हमला 2008 में हुआ। 2008-9 में 26 जनवरी के ऊपर भी हम लोगों को गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिले। हम 7 बंदों को एनएसजी कमांडो को ताज होटल में चोट लगी थी, 2 बंदों को नरीमन हाउस में चोट लगी थी जी। हम 9 आदमी को किसी को भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। और जबकि वो हमला देश की सभी फोर्सों ने लड़ने से मना कर दिया था। उस हमले को हमने लड़ा, दिल्ली से जाके लड़ा जी। मिलिटेंटों को मारा हमने, आदमियों को बचाया हमने, जख्मी हुए, देश को बचाया हमारे साथ। ऐसी अगर सिचुएशन के हिसाब से अगर गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता, गैलेंट्री अवार्ड देने का मतलब ये नहीं है कोई मर गया लड़ाई में तो उसको अवार्ड दे दिया। सही बात।
साहस। बहादुरी का अवार्ड है। मारने वाला बहादुर है, जो फतेह करेगा, जो ऑपरेशन को खत्म करेगा, वो आदमी बहादुर है। हम लोगों ने उस ऑपरेशन को खत्म किया, देश के आए हुए दुश्मनों को, पाकिस्तानियों को निस्ते नाबूद करा और अपने लोगों को बचाया। पर हम लोगों को इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया। वो बात जो है ना मीडिया के अंदर चली गई, और वो जब बात मीडिया के अंदर गई तो उन चैनलों ने चलाया कि एनएसजी कमांडो के साथ में इंसाफ नहीं हुआ, देशभक्तों के दर्द मांग रहे, देशभक्त जो लोग हैं वो मांग रहे इंसाफ, देशभक्तों का दर्द। ये सहारा चैनल के अंदर भी चला और चैनलों ने भी चलाया। उसके बाद जो ना कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार थी जी, उन लोगों ने जो अवार्ड जो दे रखे थे पहले, वो उन लोगों को दे रखे थे जिन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई, जिनके पास हथियार नहीं थे, जो ऐसे रोड से जाते हुए मरे। ये करकरे कामटे ये जो मारे गए हैं, ये इनको अशोक चक्कर दिए गए। और जो कांग्रेस की 10 जनपद के पर कुतियां घुमा रहे थे यहाँ पर, जो इनकी नौकरी कर रहे थे, जो इनकी चापलूसी कर रहे थे, जो उन लोगों को इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड, उस हमले के अंदर 150 से ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। पर जो हकदार थे कमांडो, उनको नहीं दिए गया। उसके बाद जब ये बात उठी तो हम लोगों को दबाने के लिए हम लोगों को इन्होंने नौकरी से बाहर निकाल दिया। 2011 तक मेरा इलाज चलते चलते हॉस्पिटल में मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। फायरचंद साहब को बीच में नौकरी छोड़ के जाना पड़ा, राजवीर साहब को नौकरी बीच में छोड़ के जाना पड़ा, और जो यूनिटों या डेपुटेशन फोर्स है बाकी लोगों को बैक टू यूनिट भेज दिया। जी। और मुझे 14 महीने तक 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिल रही थी, और मुझे मेरा बिल्कुल इलाज नहीं कराया जा रहा था, और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी फीस भी स्कूल में जमा करने की मुझे दिक्कत आ। मैं एक गरीब किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, एक छोटा सा किसान परिवार से हूँ, तो मेरी क्या हालत रही होगी उस ड्यूरेशन में आप देखो। जी। और जो भ्रष्ट आतंकवादी जिसको जिंदा पकड़ा जी, अजमल कसाब के ऊपर कांग्रेसियों ने 55 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जब इसको फांसी तोड़ी गई उस समय मैं मीडिया में आया, मैंने देश की जनता को बताया कि मैं वो एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह हूँ। जब देश के हालात ऐसे थे, पूरा देश सदमे में था, मुंबई महाराष्ट्र सदमे में था, कब क्या होगा, अब क्या होगा। और इन दुश्मनों ने 166 लोगों को हमारे देश के मारा और हजारों आदमियों को जख्मी किया। उस दुष्ट के ऊपर जो उन्होंने 54 करोड़ रुपए लगा दिए, और मैं आज एक एक दाने दाने के लिए मोसाद घूम रहा हूँ। वही समय था, मतलब जब आपने सोचा कि आप राजनीति में कदम रखेंगे। बिल्कुल। और कसाब को तुम चिकन बिरयानी खिला खिला के तुमने उसको मोटा कर दिया। आज इसका फांसी तोड़ने का कोई महत्व नहीं है। जब आप अपने देश के सैनिकों का सम्मान नहीं करते, अपने देश के सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उस समय की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार जो ना, मनीष तिवारी सूचना एंड प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने झूठ बोला, देश के सामने आके झूठ बोला, अब हम कमांडो को पेंशन दे रहे हैं और कमांडो को हमने 50 लाख रुपए भी दिए हैं। जी। पर बैंक अकाउंट के सामने तो झूठ का झूठ, पानी का पानी, दूध का, मतलब वो आपको कभी मिले ही नहीं। वो मिले ही नहीं। तो उसके बाद डीजी एनएसजी ने बोला 26/11 का हीरो है, इसका क्लेम सही है। गृह मंत्री ने बोला 26/11 के हीरो का क्लेम सही है जी। ये मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया, और ये इसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, कहाँ है, कौन है, क्या है, हमें मालूम नहीं इसको पैसा मिला कि नहीं। उसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने इसको पैसा दिया नहीं है, मंजूर किया। इतनी भ्रष्ट, इतने दुष्ट लोग थे ये, अगर झूठ बोल के उसको मानने को तैयार नहीं थे। और जब रक्षा मंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री मनमोहन ने भी बोला जो कमांडो सुरेंद्र सिंह के साथ हुआ भविष्य में नहीं होगा जी। पर होगा। जब जिसके साथ ऐसा अन्याय किया है वो आदमी कैसे चुप बैठे। सही बात है। मुझे चुप करने के लिए अनेकों इन्होंने षड्यंत्र करे, पर मैंने अपनी बात को रखा, हमेशा मैं अपनी सच्चाई पर है। उसके भी 6 महीने बाद मुझे पेंशन मिली जी। उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। मैं अन्ना हजारे जी के साथ में उस मूवमेंट के अंदर था, तो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आप अन्ना आंदोलन में भी थे सर? बिल्कुल जी। सर वही मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो इसी से जुड़ा है कि अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं, हमने एनएसजी कमांडो को टिकट दी है, पर अगर हम आज की स्थिति देखें तो एकदम विपरीत है। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? मैं एक चीज कहना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल ऐसा एक प्राणी है देश का, दुनिया का जी। अगर झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाए जी जी। पूरी दुनिया के अंदर जी, अरविंद केजरीवाल सबसे अव्वल नंबर पाएगा। देश के लोगों की, दुनिया भर के लोगों की सेंटीमेंट को कैसे खेलना है, उनको कैसे हायर करना है, इन्होंने मुझे
पकड़ा, साथ में पार्टी का गठन किया, जगह जगह मुझे दिखाते रहे ये कमांडो सुरेंद्र कहीं सिंह ना है। कहीं सर आपके चेहरे का इस्तेमाल किया, ये भी बोल सकते हैं। बिल्कुल जी यूज एंड थ्रो तो पार्टियां करती हैं, ये जी। डिस्ट्रॉय भी करता है ये आदमी, ये जी। इतना धूर्त आदमी है। और उसके बाद कहा कि हमारा पहला उम्मीदवार है, जब भी कहीं भी चुनाव होगा तो ये चुनाव लड़ेगा, ऐसे ऐसे देशभक्तों को हम चुनाव लड़ाएंगे, सब ऐसे लोग होंगे। जी जी, मतलब वो उनका एजेंडा टाइप था यहाँ। एजेंडा टाइप था उसमें पहले दिमाग में। हरियाणा का रहने वाला हूँ मैं, हरियाणा में चुनाव हुआ नहीं, दिल्ली में चुनाव हुआ। जी। तो ये मुझे दिल्ली में लेके घुमाते रहे पहले तो, फिर बोले नहीं आपने चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेक्चरर की नौकरी हरियाणा सरकार में करने लग रहा था, मैं नहीं चाह रहा था राजनीति में आना। जी पर मैंने कहने लगे, मुझे मोटिवेट किया कि आप तो भ्रष्टाचार के सताए हुए सैनिक हो, आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा। जी जी जी। तो फिर मैंने कांग्रेस के खिलाफ जो न लड़ने के लिए न पूरा जोर शोर के साथ लड़ा और मैं चुनाव जीता। दूसरा चुनाव भी मैं जीता। अरविंद केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर क्वेश्चन करता है जी। उसके बाद में कर्नल सहरावत को निकाल दिया, कर्नल हिमाचल के अंदर जो हमारे थे उस कर्नल इसको छोड़ के चला गया, सुरेंद्र सिंह इसको छोड़ के चला गया, जितने लोग थे अच्छे सब चले गए। जी जी। देश के सैनिक अपनी जान के ऊपर खेल के पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। बिल्कुल सर। और ये कायर लोग जो ना, ये चंडाल चौकड़ी जो ना उनके ऊपर क्वेश्चन करती है, अगर आप सबूत दो। अरे चाइना वाले सबूत देकर कैसे मारे लट अरविंद केजरीवाल, वो चाइना वाला वीडियो देख तो उसको ऐसे ही वापस जाके पाकिस्तान में मार के आए थे हमारे सैनिक। ठीक है, सैनिक उसमें लड़ाई में फोटोग्राफी करे कि गोलियां मारे, ये बताओ ना मुझे। इनको फोटोग्राफी चाहिए, इनको वीडियोग्राफी चाहिए। पर अब देखेंगे ना वीडियोग्राफी करी, उसने क्यों करी वीडियोग्राफी? पहले फौज नहीं करती थी, ऐसा नहीं करती फौज, इसलिए करी। देश के अंदर जो कई कायर नेता है ना, तो देशद्रोही है, फौज के ऊपर सवाल हाँ सवाल उठाते हैं, उनके मुंह के ऊपर जूता मारने के लिए वो वीडियोग्राफी आई है। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो जो है ना ये पैसे मांगने लगे। जी जी। लाओ जी पैसे, हर विधायक से 2 करोड़ 3 करोड़ 18 करोड़ रुपए तक, और पैसे लेके भी हजम करने का काम। मेरे पास पैसे थे नहीं, मेरे पास कुछ पेंशन का पैसा था, मैंने इनको दिया अपने निकाल के खाते से, उस पैसे को भी खा गए ये लोग और टिकट को भी अच्छा, यही वजह थी कि उन्होंने आपको इस बार टिकट नहीं दिया। हाँ, अब जब फिर वो लड़ाई हुई, कवासुनी हुई, उसके बाद उन्हें पौने पैसे दिए। जी। सांसद की टिकट से लेके बस की टिकट तक भ्रष्टाचार करता अरविंद केजरीवाल, चाहे विधायक की हो, चाहे काउंसलर की हो, चाहे बस की टिकट हो। मैं कह रहा हूँ महिलाओं के नाम पर जो चल रहा है ना, पीली टिकट गुलाबी टिकट फाड़ के फेंक दो, उसमें भी झूठे बिलिंग करता है। इतना लूटा इन्होंने, अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा, अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट करी इन लोगों ने। इससे मोटिवेट होके मैंने जो ना इनकी भ्रष्टाचार को देख के इन्होंने अति कर दी है। जी जी जी। हर चीज में भ्रष्टाचार, शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार, दारू के नाम पर घोटाला, ना यमुना साफ करी, ना भ्रष्टाचार खत्म किया, ना पोल्यूशन खत्म किया, ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई काम किया, ना शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं। एक नया टीचर भर्ती नहीं किया है। दारू का घोटाला, घर घर दारू, घर घर ठेके खोल दिए जो कि बंद करने चाहिए थे। उसमें भ्रष्टाचार कोई एक चीज ऐसी नहीं है। अरे ये तो भ्रष्टाचारियों को भी लूट लिया। जेल के अंदर बैठा एक वो सुकेश जैन, देश का इतना बड़ा ठग, उसको भी अरविंद केजरीवाल ने ठग दिया है। तो कमाल का ठग है, इससे बड़ा कोई ठग नहीं है। और देश का, दुनिया का एक एग्जाम्पल, जेल मंत्री जेल के अंदर बंद, निकलने का नाम नहीं, निकलेगा नहीं, वही काटेगा बाकी का टाइम। और मनीष सिसोदिया जाने वाला है, उसके बाद इनकी लाइन लग रही है, कैलाश गहलोत जाएगा, फिर बस घोटाला, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई घोटाला नहीं कराओ। तो मैं फौजी आदमी हूँ, देश के लिए मरने मिटने वाला। भ्रष्टाचार और फौज का 36 का आंकड़ा होता है। मैं ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ, देशद्रोहियों के साथ कतई रहना बिल्कुल पसंद नहीं किया, और मैं इनको लात मार के और मैं इनको छोड़ के आ गया। और मोदी जी के विकास और देशभक्ति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन मैंने थाम लिया। तो सर यही वजह थी कि आप छोड़ के आप बीजेपी में आए, या कोई और भी वजह थी जो आपको लगी कि आपने आपको छोड़ दिया और आपने सोचा कि मैं बीजेपी में जाता हूँ? 2-3 चीजें हैं जी। पहला भ्रष्टाचार की अति कर दी इन्होंने, कांग्रेस से भी ज्यादा कर दिया। जी जी। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं दिल्ली के अंदर, आप देख लो तमाम विधायक कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिनको सुबेरे उठते गालियां देने लगते थे। एक तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी बाबू बेटा को ज्वाइन कराया अभी। सर धन्यवाद, आपने हमारे स्टूडियो में आके आपने जो समय दिया है, अपना कीमती समय, उस सबके बहुत ज़्यादा धन्यवाद। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।